आगे फिर एक और मंदिर पे आए हैं जिसकी छत पे मैं मौजूद हूँ। इसकी गुंबद की हालत देख रहा था कैसे हैं, तो बेहतर कंडीशन में है। और ये वैसे भी डिपार्टमेंट ने काफ़ी पहले काम करवाया था, अच्छी कंडीशन में है। बिल्कुल कारुंजर के सामने ही हूँ। ये इसके दामन बिल्कुल नीचे ही है और बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है चमकदार सामने दिख रहे हैं, तो इन पे चढ़ते हैं कैसा दिखता है करीब में दिखाता हूँ आपको। और एक छोटा सा दूसरी तरफ भी मंदिर है, वो देख रहे हैं। ये अभी तीसरा मंदिर हम विज़िट कर रहे हैं। पहाड़ी की खूबसूरती चेक करें। अरे मोर कहाँ है? मोर हाँ, मोर का थे मोर डूंगर ते है ते डिठो तो सही मु छोटे बच्चे नजर आते हैं मोर के यहाँ पे। ये देखें एक ही पत्थर है इतना बड़ा। ये छोटी सी ऑफिस है अपने डिपार्टमेंट की एंटी कुटीज़ की। वो जो है ये बनाया हुआ है रेस्ट हाउस। अभी आने वाले वक्तों में ये खुलेगा। पहले हम उस मंदिर पे थे। थोड़ा काम कर लूँ तो फिर आगे इसको ऊपर देखते हैं। फ़िलहाल मैं काम को अपने को कंटिन्यू करता हूँ। ये जैन धर्म की फ्रंट साइड है, बहुत ही खूबसूरत। पीछे पहाड़, आगे ये अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं उसका। ये नया लगा हुआ है। ये पुराने टाइम का ही है, मूर्ति है इस पे बनी हुई है। कौन सा भगवान बना हुआ है? पता नहीं जाते तुम पढ़ने बढ़ने? तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले इससे छिपकली चमगादड़ भी हैं। अभी लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन है लेकिन दिख नहीं रहा। ठीक है, ये वही सिलसिला है। ये छोटे से कमरे बने हुए हैं जिसमें पूजा के लिए अंदर बैठ के वो पूजा करते थे। 1 2 3 4 5 5 इस तरफ और 2 4 5, यानी इसमें 5 10 हैं। हमने घोड़ी मंदिर देखा था, वो अभी मैंने पे फ्रेस्को पेंटिंग थी। इस पे ऐसी फ्रेस्को पेंटिंग नहीं है। अंदर से थोड़ा पत्थर खस्ता हाल हो चुका है वक्त के हिसाब से, लेकिन कंडीशन फिर भी बेहतर है। काफ़ी दीवारें लग रहा है कि ये सामने वाली दीवारें टूटी फूटी थी, लेकिन वो अब रिपेयरिंग है ये, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है। और ये पिलर्स सीमेंटेड हो, नीचे वो वैसे पत्थर के होने चाहिए थे, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है इसको नीचे से निकालना फिर दोबारा लगाना, इसको बहुत जैक लगाने पड़ते, लेकिन इतना भारी किसी ने रिस्क नहीं लिया। तो टेम्परेरी जो है इन लोगों ने काम किया है, अच्छा है, बेहतर है। कहाँ है मूर्ति? हाँ, ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं
हर कोने पे भगवान बना हुआ इसमें है। अभी मैं चमगादड़ों की वो है, लेकिन मैं आपको ये देखे ना, ये कितनी छोटी थी, यानी इस पे बैठते थे और फिर वो करते थे अपनी, ये भी ऐसा ही सिस्टम है, अपनी टांगें ऊपर करके और ओम की शक्ल के शेप में बैठ जाते थे, हाँ। लाइट सिस्टम आज भी नहीं है, नंगर में तो है, लेकिन सराउंडिंग मैंने जो गांव देहात देखे हैं उसमें ऐसा सिलसिला नहीं है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं, मैं थोड़ा काम कर लूँ। अभी कारूंझर पे पहला कदम है, ये मेरा कदम मुबारक, और ये कारूंझर, वाह वाह क्या खूबसूरती है पत्थर में। लाखों साल गुजर गए, हजारों नहीं, मैं पहले कहीं और जगह पे आपको दिखा चुका हूँ, तो कहता हूँ कि ये हजारों साल की बात है, लेकिन ये पत्थर तो लाखों सालों का है। तो लाखों साल जो है वो गुजरने के बाद ये पत्थर ऐसा हो गया। ये कितना बड़ा पत्थर है, ओफ ओफ ओफ। मथे अच थोड़ो, ये मोर की आप पुकार सुन रहे होंगे। वो वाला कोना देखें पत्थर का कैसे पड़ा हुआ है, काते अभी हम जो है थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई अच्छी जगह बैठने की जिसमें डर भी हो। ये मुस्तकबिल में आप लोग आ सकते हैं, ये एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट ने बनाया है रेस्ट हाउस। एक वो छोटा मंदिर, एक ये जिसकी छत पे में था, एक वो जैन, आगे तालाब, ये पहाड़ी। मेरी सांसें फूल चुकी हैं और रिकॉर्ड करने वाले को बुलाते हैं, बैठो। उफ, हाँ, अभी तो ऐसे समझें कि मुझे और चढ़ना है इस पे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो हम बैठे हुए हैं कारूंझर पे, काफ़ी हमने आगे भी बात की थी जैन मंदिर और जयराम के बारे में। अभी हमने नीचे देखे कमरे थे इस मंदिर में जी। घोड़ी वाले मंदिर और इस वालों में फ़र्क था जी। इसके बीच वाले जो कमरे हैं ना जी, वो सिंगल बंदा बैठने का है जी। जो दो साइडों में, मैंने कहा 10 हैं, लेकिन जो दो कोने वाले हैं वो थोड़ी लंबी सीट वाले हैं जी जी। तो 3 बैठ सकते थे जी, या 2, लेकिन 3 की जगह बनी हुई है बड़ी आसानी से। मुझे उस पर एक बात याद आ रही थी, गुरु और चेले की जी।
आपने कहा ना कि वो नीली चड्डी पहनते। हाँ जी, योगा। तो ये था कि कहीं चेला और गुरु जा रहे थे, ये औरतों को भी नहीं देखते। गुरु वो बनता है जो किसी औरत को भी न देखे, ना जैसे वो मांस खाए। जिनके धर्म में एक पूरी सी तफसील है कि वो मांस नहीं खाएगा, किसी जानदार को नहीं मारेगा, पाँव में जूती नहीं पहनेगा, नंगे घूमेगा। तो वो कहीं रास्ते से जा रहे थे तो कोई औरत थी, पानी था बीच में, तो औरत वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। गुरु ने कहा कि औरत की जब हालत देखी तो उसने औरत को कहा कि तुम मेरे कंधे पे बैठो, तो मैं आपको ये पानी क्रॉस करवा देता हूँ। तो गुरु ने उसकी जो है औरत को उठाया और वो दरिया या किनारा जो था पानी वाला वो क्रॉस करवाया। तो चेले को बहुत गुस्सा आया कि जो मेरा गुरु है हमें सारा दिन सबक सिखाता है कि तुम जो है वो ये इबादत ऐसे करो, किसी को देखो न, ये न करो, लेकिन आज गुरु ने ऐसा काम कर दिया कि एक औरत को खुद अपने कंधे पे बिठा के उसने पार करवाया। तो काफ़ी दिन सफ़र करते रहे, ये पैदल घूमते थे क्योंकि ये घूमने वाले। जी सर। अब ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं ना बैठ के, जी जी जी, तो पता नहीं कौन सी चीज़ मिल जाएगी। हम तो अभी चंद पलों के लिए बैठे हैं, तो सोच रहे हैं ये ऊपर वाली गार तो दिखाएं। जी सर, ऊपर वाले से घुमाएं जरा। ये देखें, ये पत्थर में एक गार है, ठीक है। आगे भी चल के दिखाते हैं, अभी बात कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी ये बैठ के इबादत करने वाले लोग ऐसे छुप के बैठते थे गारों में। तो चेले ने गुस्से में आके कहा कि सर आप कौन से हमारे उस्ताद बनोगे, आप तो औरतों को कंधों पे बिठाते हो। बोला यार उस बात को तो 1 हफ्ता हो गया, तुमने अभी तक उसको अपने कंधे पे बिठाया हुआ है, मैंने तो वो घड़ी उसको बिठाया था, तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। मैंने एक पल के लिए उसकी मदद की थी, लेकिन उस औरत को तुमने 1 हफ्ते तक अपने कंधे पे बिठा के घुमाया है। तो ये था इसका ये सिस्टम। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि 2-2, 3-3 बैठ के भी उसमें अपने वर्क में मसरूफ़ होते होंगे। लेकिन घोड़ी में तो अंडरग्राउंड भी है, ठीक है। और रही बात कि जैसे आपने कहा कि उसमें जो है दौलत के लिए उसने कहा कि सिर काटो तो दौलत मिलेगी, ऐसा है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान को फतेह किया था, ठीक है, ऐसे ही मेहनत करो जैसे हमने की थी, सीधा कर लो, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान फतेह किया था तो कहा था कि ये आप कैसे कहते हैं कि मुल्तान में इतनी बड़ी दौलत है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा हमें मिला है। तो वहाँ का जो कारिंदा था उसने पाँव मारा था ज़मीन पे, तो वो बची थी। उसने कहा सर मैंने बता दिया आपको। तो जो दौलत उसने उसको तोड़वाया, फिर दौलत जो बनी वो करोड़ों में क्या अरबों में है आज। उस टाइम की तो क्या बात है। तो दौलत ऐसे उस टाइम वो ही था ना, आपके पास है तो वो दान दे जो आपका कबूल हो। ये नहीं है आज 10 से 100 रुपया निकालते हैं, नहीं यार इसको हम 100 रुपया दें, नहीं ऐसा कैसे होगा। ये भिखारी को हम 100 रुपया दें या 500 दें, देने वाले तो पता नहीं कितना दे रहे हैं, ठीक है। यार इस तालाब की आप बड़ी अच्छी वो बात बता रहे थे। अभी टाइम नहीं है, हम रुकेंगे नहीं, तो तालाब सामने ही है। ज़रा ये तो बताएं ये तालाब पे क्या सिलसिला था। सर ये तालाब जो था बूढ़े बादशाह ने खुदवाया था 6 ईस्वी सदी का। बूढ़े बादशाह ने, जिस नाम पे बद्रेसर नगरी ये शहर था कई ज़माने। मैं ये पूछ रहा था कि हमने बातों में ये कहा कि ये तालाब में भी एक जो है वो कहानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप लोकल है यहाँ के लोगों को भी कहूँगा कि अभी आप आएँ विज़िट पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज़ की जो है लोग आपकी मदद करेंगे गाइड के लिए। तो आप इसकी ज़रा कहानी तो बताएं। जी सर, ये जो तालाब था सर, ये बद्रेसर नगरी बोडो बादशाह था। ये तालाब 6 ईस्वी सदी का इसने खुदवाया था। इसका जो तल है वो तांबे का है।
अच्छा, तल जो है तांबे वो का। तांबे का है, ठीक है ठीक सर। तो इसमें उसी ज़माने में वो परियां आती थी। सही। तो होथल परी एक हसीन परी थी, तो जब नहाती थी तो उस डैम पूरे में उसका वार जो बिखर जाता था, यानी उसके बाल जो थे वो बिखर जाते बिखर जाते थे। जी डैम जी में। जी सर। तो उस पे ओडो जाम एक था, वो मोहित हो गया। सही। तो जब 14वीं की तारीख थी सिंधी की, तो उस डोल पे बाकायदा उसकी रांद होती थी, डांस होती थी, उसका ओटा भी अभी तक मौजूद है। सही। तो उससे शादी की, उस दोनों का कब्रिस्तान आज दिन तक बोडेसर इस तालाब में मौजूद है। तालाब के यानी इसी किनारे में हम जी। अगर देखें तो किस तरफ है वो सामने ही है सर, वो परली तरफ, वो सामने एक पानी ये से वाले बच्चे तरफ। बच्चे घूम रहे हैं इससे एक, परली तरफ। अच्छा परले किनारे पे जी ऐसे सर, ही। जी सर। कितनी कब्रें होंगे? 2 कब्रें हैं सर। 2 कब्रें हैं। जी। दोनों उस की परी इकट्ठे की जी। परी का क्या नाम था? होथल परी, होथल ओडो परी। जाम। ओडोजाम। जी ये होथल परी और ओडोजाम की एक तालाब की कहानी। एक फिर एक परी ने इंसान से शादी की। जी। मैं समझता हूँ कारों जर पे आज भी परियां आती हैं। आती हैं, सही बात है, सही बात है, सही बात है। एक ठीक दूसरी है। बात सर। मैंने भी अभी कुछ परियां देखी थी, जी, वो जी। काफी हसीन थी। जी सर, जी सर। तो परियां आज भी आती हैं। जी सर। तो एक और बात सर। अब मैं शादी करूंगा या नहीं वो तो अलग बात है, मुझसे सेटिंग होती है या नहीं, देखना ले जी कोई सर, जी सर। समझ में आया। सही बात है। तो ये मिनिस्टर तो तक नहीं जानी चाहिए ये पोस्ट। अगर ये मुझे वापस कराची नहीं ले गए तो फिर मैं तो यहीं किसी पहाड़ी में, मेरे पास तो बहुत सारी जगह है, मैं जी रह सर। लूँगा। जी सर। तो तालाब अभी भी तालाब बहुत मरियड़ों अच्छा का भी है, है। उस मरियड़ों। टाइम तालाब की तो क्या कहानी होगी। होगी। जी सर, जी सर। और मरियड़ों को ये ये मुख्य अपना अधिकारी वहाँ पे दिए बलूचिस्तान में जी। ये अपना जो पीर है जी। हाँ। नूरानी नूर, नूरानी नूर, परियों का जी। बहुत मशहूर है, क्योंकि क्योंकि वो जो है वो देव जो था वो एक बाग था, नेखलिस्तान कहें, नेखलिस्तान उसको कहते हैं जहाँ पे सहरा में कहीं पानी हो। जी जी। तो वहाँ पे नदियाँ भी हैं। तो वो कोई लेके जा रहा था तो फिर नूरानी ने उसको मारा और ये कहानी बहुत जैसे होता है। तो उसको फिर छुड़वाया उस देवल से, जो जिन था, बहुत बड़ा देव था, और ये परियों का जो आस्थान था उसको आज़ाद करवाया। तो ऐसे पहाड़ियों में जिन, भूत, देव, परियां, बहुत है। और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हैं, जी जी। कोहे सुलेमान भी ऐसे समझें कि किसी और दुनिया में नहीं, लेकिन इसी पाकिस्तान में है। ये कोहे सुलेमान सिलसिला जो है डेरा गाजी खान का जो जी। पहाड़ी सिलसिला है, जो जाके बलोचिस्तान से मिलता है, इसके कई नाम है। तो उसी में से है। मैं नहीं गया, मैं नहीं कहूँगा। सखी सरवर भी है। मैं एक दिन कहीं रास्ते से जा रहा था किसी काम से, तो मुझे वो हुआ कि यार सखी सरवर पे जाना है पहाड़ी। यार बहुत दूर है, तुम अभी कह रहे हो कि मुझे 8 बजे जाना है, फिर सखी सरवर पे जाओगे, तो फिर वो मैं नहीं जा पाया। तो बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं और इसके साथ हर जगह के साथ दास्तानें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे अपने साथ काम के साथ, थोड़ी जो है वीरू भाई के साथ वो कंटिन्यू है। वीरू कभी भी आए तो आप जो है वीरू डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज के किसी भी म्यूजियम में, मिस्कीन जान खान म्यूजियम है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज का है। मैंने कहा कि ये जो है रेस्ट हाउस बना रहे हैं, थोड़े उसमें काम बाकी हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, हर चीज़ लग चुकी है, कलर हो चुके हैं, बाकी उसमें फर्नीचर वगैरह का है, वो भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी 1-2 दिन सरकारी काम में तो आगे पीछे होते रहते हैं, वो भी हो जाएगा। कल एक चीज़ थी नहीं, आज मौजूद है, वो भी एक बहुत सारी खूबसूरत जगह पे। तो आगे चलते हैं और काम करते हैं और फिर कहीं और कचहरी करते हैं। अस्सलाम।